सभा के अवसर पर एक दिवसीय ज्ञान यज्ञ सह सुखद सत्संग कथा में हम सभी बहुत देर से बाल योगी संजीव ब्रह्मचारी से बहुत ही सुंदर विचार भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर वाणियां हम सबों के बीच में रखे। आइए कुछ मिनट आप सबों के बीच में सतगुरु कबीर के विचारों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूज्य बड़े पिता श्री के चरण कमलों में। सतगुरु कबीर की एक पंक्ति है, एक छोटी सी साखी है जो सभी मानव मात्र के लिए इशारा है। सतगुरु कबीर कहते हैं, मुआ है मरी जाओगे, मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग बया, सही दानी रही वो बोल। बहुत ही सुंदर साखी है। सतगुरु कबीर का इशारा है दुनिया के लोगों, मुआ है इस संसार के प्रत्येक लोग इस संसार से मर के गए हैं, मरी जाओगे और तुम भी एक दिन मर जाओगे। सतगुरु कबीर बहुत दूर से बड़े सटीक उदाहरण देकर के दुनिया के लोगों को सावधान किया है। मृत्यु जीवन का परम सत्य है जो सबके जीवन में आता है। एक न एक दिन हम सभी भी मृत्यु के शिकार होंगे। लेकिन दुख की बात है कि इस अटल सत्य मृत्यु को दुनिया के लोग झुठलाने में लगे हैं। एक बार की बात है, महाभारत में यक्ष और महाराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुई थी। उस संवाद में एक छोटा सा प्रश्न आया था। यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि संसार के प्रत्येक प्राणी हर घर से मर मर के यमलोक की ओर जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए शेष प्राणी वह मन में यही सोच रहा है कि मृत्यु तो उसके निकट उसके जीवन में आया है, शायद मेरे जीवन में अभी मृत्यु आना संभव नहीं है, मैं अभी मृत्यु के शिकार नहीं होऊंगा। दुनिया के लोग अपने आप को दूसरों को देख करके अपने आप को मौत के बारे में सोच नहीं सकते। ये तो यही सोच रहे हैं मृत्यु तो हमारे जीवन में आने में बहुत देर है, यही मन में सोचते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। व्यक्ति जब मां के गर्भ से चले जाना शुरू हो जाते हैं, बचपन में चले जाते हैं, जवानी में चले जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, जाने की कोई समय नहीं है। और दुनिया के लोग यही सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आना बाकी है, मृत्यु तभी हमसे बहुत दूर है, अभी तो संसार के सारे कामकाज को संभालना। यही सोच में वे मृत्यु को भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मौत इतना निर्दयी है। हम लाख मौत को भुलाने की कोशिश करें, लेकिन मौत आपको हर पल, हर समय, हर क्षण आपको याद कर रही है। मृत्यु आपको कभी भूलने वाली नहीं है, आप चाहे लाख कोशिश करो भुलाने की। मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक जानवर पाया जाता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग जानवर। जब शुतुरमुर्ग पर सिंह हमला करता है तो शुतुरमुर्ग जानवर जो है अपने सिर को बालों में धंसा लेता है और पूरा शरीर बाहर है और गर्दन को सिर्फ बालों में धंसा लेता है। और शुतुरमुर्ग जानवर मन में सोचता है कि मैं तो सिंह को नहीं देख रहा हूं, साथ सिंह भी मुझे नहीं देख रहा है और मैं मौत से बच गया। यह मन में सोचता ही रहता है और तब तक सिंह आता है पीछे से और उस शुतुरमुर्ग जानवर पर हमला बोल देता है, उस जानवरों पर हमला बोल देता है।
और उनका कहानी तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। शायद उसी शुतुरमुर्ग जानवर की तरह हमारे जीवन में हालात हो गई है। हम सोचते हैं मौत को हम याद नहीं करेंगे। आज शादी विवाह के अवसर पर किसी के घर में अगर मौत का नाम ले लो तो आदमी कहेगा भले आदमी इस शुभ के घड़ी में ये अशुभ की बात करता है। शायद उसे लगता है कि शुभ पार्टी विवाह यही एक शुभ चीज है, मौत तो अशुभ चीज है। शुभ घड़ी में अगर मौत का नाम ले ले आदमी तो डपट बैठता है कि शुभ घड़ी में मौत का नाम लेता है। वो तो अपनी जीवन की चमक दमक में, जवानी में, इस पार्टी में, शादी विवाह में, उत्सव में अपने आप को छलने का काम करता है, मृत्यु को भुलाने का काम करता है। याद रखना, सदगुरु कबीर का इशारा है दुनिया के लोगों, मौत को तुम भुलाने की कोशिश करो, लेकिन मौत तुम्हारे हर क्षण प्रतिपल तुम्हारे निकट आ रही है और तुम भी मृत्यु के निकट जा रहे हो। और किस चौराहे पर तुम्हारी मुलाकात मृत्यु से हो जाए ये कहना असंभव है, ये पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का इशारा है कि मुआ है मरी जाओगे, कि दुनिया के सभी लोग मरा है, तुम भी मर के जाओगे, मुए की बाजी ढोलो। सदगुरु कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, एक जानवर मरता है, जीवित जानवरों के शरीर की चाम का कुछ भी नहीं बनता है, और जानवर जब मरता है उसके शरीर के चाम को उतार के उस चाम से अनेक तरह की वस्तुएं तैयार होती है, ढोल भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। लेकिन एक मनुष्य की जब मृत्यु होती है, उनके चाम के, उनके हाड़ मांस के, उनके शरीर के कुछ भी उपयोग में नहीं आता है। अगर उनके जीवन में कुछ भी उपयोग आता है तो एक गुण उपयोग आता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानसू न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की एक यही विशेषता है, उनके जीवन में एक ही विशेषता है गुण की, उनके जीवन में यही विशेषता है विवेक की, कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मनुष्य विचारवान प्राणी है। वो अपने जीवन में विवेक करके, विचार करके अपने जीवन में चाहे तो पुण्य भी अर्जित कर सकता है, पाप भी अर्जित कर सकते हैं। और याद रखना, मृत्यु के बाद शरीर की कोई अंग काम नहीं आता है, एक गुण की काम आता है। आज सरदेश स्वरूपलीन श्री बड़े पिता पूज्य भोलानंद विश्वासी आज हम सबों के बीच में नहीं है, लेकिन कल हम सबों के बीच में कल तक थे, लेकिन आज नहीं है। ये 2 दिन की जिंदगी है। 2 दिन पहले मैंने देखा, 2 दिन के बाद हमारे आंखों के सामने एक स्वप्न बन करके है, लेकिन आज उनके अच्छे बुरे गुण की ही चर्चा हो रही है। गुण की विशेषता के कारण आज इस दरवाजे पर श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर संतों का समागम हो रहा है, ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये बड़े पिता की तरफ से एक इशारा यह भी है कि मैं तो अपने वर्तमान जीवन में लोगों की भलाई करके, अच्छे कर्म करके, समाज की सेवा करके, मैं तो अपने जीवन में पुण्य कर्म को संचित करके इस दुनिया से विदा हुआ हूं। लेकिन मैं जाते जाते एक सत्संग के माध्यम से संत महात्माओं के द्वारा एक शिक्षा, एक प्रेरणा इस घर परिवार समाज के लोगों को उन्होंने दे करके जब देने का काम किया है कि मैं तो अपने जीवन में अच्छे कर्मों की संबल को अर्जित करके दुनिया से विदा हुआ हूं, और अपने वर्तमान जीवन में किए गए अच्छे कर्म के द्वारा मैं अच्छे शरीर को धारण कर लूंगा। लेकिन अब मैं तो चला गया, मैं तो धरती पर इस घर में नहीं आऊंगा, लेकिन इस घर के सभी परिवार, सभी सदस्य, समाज के सभी प्रेमियों के लिए संकेत है, इशारा है कि तुम भी ऐसा कर्म करके जाना, तुम भी जीते जी ऐसा कर्म कर लेना, ऐसे पुण्य संस्कारों की, शुभ कर्मों की पूंजी को अर्जन कर लेना कि जाने के बाद समाज के, परिवार के, घर के लोगों को पश्चाताप नहीं करना पड़े। मेरे परिवार के इस सुंदर आदमी
मेरे प्रेमी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाए, कभी धर्म का काम नहीं कर पाए। ऐसा अफसोस परिवार के लोगों को नहीं हो। ऐसा कर्म जीते जी कर लेना, ताकि जाने के बाद भी लोगों के मन में एक खुशी रहे कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे परिवार के, मेरे प्रेमी, मेरे माता पिता भाई जो भी गए, लेकिन अच्छा कर्म करके गए। और कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व रखी राजा, जो जस करऊं तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, पुण्य कर्म करके व्यक्ति पुण्यात्मा के लोक में जाता है, सुंदर मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा, मुआ है मर जाओ मुए की बाकी ढोल, सपन सने ही जग भया। सतगुरु कहते हैं कि संसार स्वप्न की तरह है। कल तक हम रात में स्वप्न देखते हैं, रात में हम सपना देखते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। सपने में बड़े बड़े प्रेमी मित्र से हम मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे हमारी आंखें खुलती है, हमारा नींद टूटता है, साथ हमारे सामने सुंदर सुंदर सपने देखे गए सपने हमारे आंखों के आगे नहीं होते हैं। हमारे नजर के सामने कोई सपना हकीकत में नहीं होता है। इसलिए सतगुरु कबीर का इशारा है कि ये संसार एक सपने की तरह है, ये खुली आंखों में देखने वाला सपना है, खुली आंखों से देख रहा हूं। कल तक जो अपनी, जिसे मैं अपना कहता था, वो आज हमारे सामने पराये बन गए हैं, स्वप्न की तरह बन गए हैं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि खुली आंखों से देखने वाले सपनों पर तुम विश्वास मत करना, कभी इस पर मोह मत करना। तुम्हारे आंखों की आंखों में जो तुम्हें दिख रहा है, ये माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, ये सारे सपने खुले आंखों से देखने वाले सपने हैं। एक दिन जब तुम्हारे सामने महसूस होगा कि मैं तो कल तक तो सपना देख रहा था कि ये अपने हैं, वो अपने हैं, वो अपने हैं, शायद आज सब पर आया है, हम शायद नींद में देखेंगे।